नमस्कार मित्रों, आज हम धर्म पर चर्चा करेंगे। धर्म शब्द सुनते ही हमारे जहन में आता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म, इस्लामी धर्म, पारसी धर्म। हम इनको धर्म की संज्ञा देते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म क्या है हम नहीं समझ पाते। ये जो हम नाम ले रहे हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, यहूदी धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, पारसी धर्म हो, ये धर्म की संज्ञा दी जाती है इनको। वास्तव में ये धर्म नहीं है, ये मत पंथ और संप्रदाय है। किसी काल में किसी महापुरुष द्वारा बनाए गए या उनसे निश्चित हुआ। वैसे हिंदू को तो धर्म कहा भी नहीं जा सकता। हिंदू तो विशाल सागर की तरह, इसमें अनेक मत मतांतर के लोग रहते हैं समाहित। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, धर्मन हिंदू बौद्ध है, धर्मन मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन, धर्मन तर्क वितर्क है, धर्मन वाद विवाद, विरज विमल चैतन्य का धर्म पुनीत प्रसाद, धर्मन मंदिर में मिले, धर्मन हाट बिकाए, धर्मन ग्रंथों में मिले, जो धारे सो पाए, संप्रदाय ना धर्म है, धर्मन बने दीवार, धर्म सिखाए एकता, धर्म सिखाए प्यार, धर्म सदृश न कवच है, धर्म सदृश न ढाल, धर्म पालकों की सदा, धर्म करे प्रतिपाल। धर्म ये सब नहीं है, ये मत पंथ संप्रदाय धर्म नहीं है। ये तो किसी समय विशेष में किसी महापुरुष विशेष द्वारा चलाए गए एक मत है। हम इसी को धर्म मान लेते हैं और समस्या यही खड़ी हो जाती है। वास्तव में धर्म शब्द बनता है धृ धातु से, जिसका अर्थ होता है धारण करना। जो धारण करे वो धर्म है। ये प्रकृति, ये संसार चल रहा है, ये संसार चल रहा है, तो इसको धारण करने वाला क्या है? प्रकृति के जो तत्व हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा, इनके गुणधर्म ही इसको धारण किए हुए। यदि मिट्टी अपनी कठोरता छोड़ दे, पानी अपनी शीतलता छोड़ दे, अग्नि अपनी उष्णता छोड़ दे, सूर्य अपने ऊर्जा छोड़ दे और वायु अपनी कोमलता छोड़ दे, तो क्या ये प्रकृति चल सकेगी? ये संसार चल सकेगा? नहीं चलेगा। वास्तव में इसके गुणधर्म ही इसको धारण किए हुए, और प्रकृति के गुणधर्मों से ही संयुक्त होकर के ये संसार चल रहा है। तो वास्तव में अगर हम धर्म कहें तो धर्म है स्वभाव, धर्म है नैतिकता। अगर मानव जीवन के लिए हम धर्म को देखें तो धर्म है स्वभाव, धर्म है नैतिकता, धर्म है कर्तव्य पालन। लेकिन इसको भुला दिया जाता है और हम केवल परंपरा को पकड़ लेते हैं, यही धर्म है। अब भूल हमारी वहीं हो जाती है। वास्तव में स्वभाव ही धर्म है। जैसे कि कहते हैं पृथ्वी का स्वभाव क्या है? कठोरता। जल का स्वभाव क्या है? कोमलता। अग्नि की क्या है? उष्णता। इसी प्रकार ये जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान के अनुसार जीना ही धर्म है, और ये ज्ञान ही धारण किया हुआ है। ज्ञान के अनुसार जीने से ही जीवन में सुख शांति आ सकती है, और यही वास्तव में धर्म है। धर्म एक कहा जाता है सनातन धर्म। सनातन धर्म वैदिक धर्म को कहा जाता है। लेकिन आप देखें तो वैदिक धर्म के पहले भी कुछ रहा होगा। वैदिक धर्म कब से है? कब से कह सकते हैं? सनातन जो सदा से हो, ये जो बाहरी परिपाटी है वो तो बनती बिगड़ती रहती है। अगर हम अध्येताओं के हिसाब से कहें तो ईसाई धर्म 2000 वर्षों से, जैन धर्म
3000 वर्षों से कह सकते हैं, लेकिन उनके साहित्य तो महावीर स्वामी से ही है। बौद्ध धर्म 2500 वर्षों से है। इस्लामी धर्म 1400 वर्षों से है। यहूदी कुछ उससे पुराना है। और हिंदू धर्म तो धर्म कह ही नहीं सकते ना, उसमें सागर की तरह है। और हिंदू धर्म के लिए प्रयुक्त नहीं है, जो भारत में रहने वाले, हिंद देश में रहने वालों के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया गया। जैसे कि पारसी लोग सिंध नदी को हिंद नदी कहते थे, सा का हा उच्चारण करते हैं। इसका प्रभाव गुजरात में भी देखा जाता है। साग को हाग, साबुन को हाबुन, सप्ताह को हफ्ताह कहते हैं। तो इसी प्रकार से जो पारसी लोग, बाहर के लोग आए, वो लोग भारत की जो नदी है सिंध नदी, उसको हिंद नदी कहने लगे। अब इधर रहने वाले को हिंदू कहने लगे। तो ये तो समाज को हिंदू नाम दे दिया गया। वास्तव में ये धर्म नहीं, धर्म है शाश्वत और सनातन। वह क्या है? नैतिकता और सदाचार। नैतिकता और सदाचार का पालन करना ही धर्म है। लेकिन हम केवल धर्म के नाम पर बाह्याचार में भूल जाते हैं और उसी को धर्म की संज्ञा दे देते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा था, किसी ने कहा था कि हम ईसा की संतान हैं इसलिए ईसाई हैं। किसी ने कहा हम यहूदी के हम आदम की संतान हैं इसलिए हम आदमी हैं। किसी ने कहा हम मनु की संतान हैं इसलिए मनुष्य हैं। वास्तव में ये सही नहीं। वास्तव में यदि हमारे अंदर इंसानियत है तो हम इंसान हैं। यदि हमारे अंदर आदमियत है तो हम आदमी हैं। यदि हमारे अंदर मानवता है तो हम मानव हैं। और यदि ये नहीं है तो हम इंसान होते हुए भी इंसान नहीं है, आदमी होते हुए भी आदमी नहीं है, मानव होते हुए भी मानव नहीं। किसी ने बढ़िया कहा है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो एन गता स पंथा। धर्म का तत्व तो हृदय में छुपा हुआ है। हमें धर्म को समझना है। वास्तव में अगर हम धर्म को थोड़े शब्दों में कहें तो अपने में संयम और दूसरे के साथ शील का व्यवहार करना धर्म है। इतने में धर्म पूरा आ गया और कुछ बचा नहीं। अपने में संयम और दूसरे के साथ शील का व्यवहार करना ये धर्म है। जो अपने में संयम कर सकता है वही दूसरे के साथ शील का व्यवहार कर सकता है। और इतना कोई कर ले तो सही अर्थ में वो धार्मिक है। चाहे वो कभी मंदिर जाता हो या ना जाता हो, चाहे वो पूजा इबादत करता हो या ना करता हो, कभी प्रार्थना करता हो या ना करता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अपने में संयम करता है और दूसरे के साथ शील का व्यवहार करता है वही धर्म है, वही धार्मिक है। और ये धर्म का पालन ये इतना ही है, अपने में संयम और दूसरे के साथ शील का व्यवहार। यदि आप कल्पना करें कि इस लोक के अलावा भी कोई दूसरे लोक होगा, इस ग्रह के अलावा भी दूसरे ग्रह में लोगों का अस्तित्व होगा और वहाँ के लोग सभ्य होंगे, वहाँ भी विकास होगा, तो आप क्या समझते हैं यहाँ का जो धर्म है वहाँ होगा? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, इस्लामी, पारसी, यहूदी वगैरह वहाँ होगा? वहाँ मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा ये सब होंगे? नहीं होंगे। लेकिन वहाँ यदि मनुष्य होंगे, विकसित प्राणी होंगे और उनके अंदर भी बौद्धिक क्षमता होगी तो वहाँ भी नैतिकता और सदाचार होगा। वहाँ भी अपने में संयम और दूसरे के साथ शील का व्यवहार होगा। क्योंकि जो अपने में संयम करेगा वही दूसरे के साथ शील का व्यवहार कर सकता है, और जो अपने में संयम नहीं कर सकता वो दूसरे के साथ शील का व्यवहार नहीं कर सकता। तो अगर हम एक अर्थ में कहें तो अपने में संयम और दूसरे के साथ शील का व्यवहार करना यही धर्म है। हमको केवल पोगापंथी नहीं बनना है, हमको सही ढंग से इस चीज को समझना है। हम जितना जितना अपने में संयम करते जाएंगे ना, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर सकेंगे। यदि हमारी जिह्वा पर संयम है, यदि हमारे खाने पीने पर संयम है, तो हम दूसरे के हक नहीं मारेंगे, दूसरे का हिंसा का नहीं खाएंगे।
यदि हमारे इंद्रिय पर संयम है, यदि काम वासना पर संयम है, तो हम कहीं अतिक्रमण नहीं करेंगे, व्यभिचार आदि में नहीं पड़ेंगे। यदि हमारे क्रोध पर संयम है तो हम किसी के लिए कटु कुठार का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी के लिए गलत नहीं करेंगे। यदि हमारी वाणी में संयम है तो हम किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हम दूसरे के साथ में वाणी से दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। ये सामान्य सी बात है। जितना जितना हमारे अपने आप में संयम होगा उतना उतना हम दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। ये बड़ा गहरा सूत्र है धर्म के बारे में। हम धर्म की लंबी चौड़ी व्याख्या कर लेते हैं, हम धर्म के बारे में बहुत कुछ बताते हैं और धर्म के संबंध में नाना प्रकार के क्रियाकांड को भी ला करके कर देते हैं। भाई अमुक प्रकार की टोपी पहन लो, धार्मिक हो गए। अमुक प्रकार के तिलक लगा लो, धार्मिक हो गए। अमुक प्रकार के अनुष्ठान कर लो, धार्मिक हो गए। लेकिन ये धार्मिकता की पहचान नहीं है। एक चीज समझ लीजिए, ये संप्रदाय की पहचान हो सकती है लेकिन धर्म की पहचान कभी नहीं हो सकती। धर्म की पहचान है अपने में संयम और दूसरे के साथ शील का व्यवहार। और ये समझ लीजिए, जो आदमी जितना अपने आप में संयमित होगा उतना ही दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। और यही करना धर्म है। तो मैंने शुरू में कहा था धर्म क्या है। धर्म ये संप्रदाय नहीं है, धर्म क्रियाकांड नहीं है, धर्म बाह्याचार नहीं है, धर्म टीका टपका लगा लेना भी नहीं है। धर्म है नैतिकता और सदाचार। और इसको एक अर्थ में कहें, एक सूत्र में पिरोकर कहें तो अपने में संयम और दूसरे के साथ शील का व्यवहार करना, यही धर्म है। यदि पुत्र अपने में संयम रखता है तो पिता के साथ, माता पिता के साथ और घर परिवार के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकता है। यदि पिता अपने में संयम रखता है तो बच्चों के लिए अच्छा व्यवहार कर सकता है। यदि पत्नी अपने में संयम रखती है तो पति के साथ में अच्छा व्यवहार कर सकती है। यदि हम अपने आप में संयम रखते हैं तो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। और इतना अगर हम कर लिए तो वास्तव में यही धर्म है और इसी का पालन करना धार्मिक होना है। और इसका पालन करके ही हम अपने आप में संतुष्ट और सुखी हो सकते हैं। धन्यवाद।